तो अगर आपको कपड़े डिज़ाइन करने के अलावे मुझे बेसन के लड्डू का ऑर्डर देना हो ना, तो बेशक आप मुझे बेसन के लड्डू का ऑर्डर दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं वाक़ई में बेसन के लड्डू बहुत बढ़िया बनाती हूँ। फूड वैली यहाँ तो बंद कर रखा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। बहुत टाइम के बाद मैंने आज एक व्लॉग पोस्ट किया है और बहुत टाइम के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और इन सब काम को करते हुए ना मुझे एक चीज़ तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि मुझे व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। क्योंकि जब मैं ये एक गैप हो जाता है ना, तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। तो रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंटर्स में अक्सर मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। एक रीज़न और भी था कि मेरे इधर ना ट्रैवलिंग बहुत हो जाती है और जब भी ट्रैवलिंग होती है ना, तो व्लॉग शूट करना और एडिटिंग करना, इन सारी चीज़ों में ब्रेक बहुत हो जाता है। तो अब मैंने कुछ और सोचा है। मैंने सोचा है कि अब मैं ट्रैवल करूँगी, जैसी भी रहूँगी, जो भी रहूँगी, जहाँ भी ट्रैवल करूँगी वो सारी चीज़ें मैं शूट करूँगी और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँगी। जैसी भी एडिटिंग हो पाएगी वैसी एडिटिंग करके बस वीडियोस पोस्ट करूँगी। तो फ़िलहाल आज हम निकले थे शॉपिंग पे और शॉपिंग के साथ साथ हम निकले थे कुछ चटर-पटर खाने। तो शॉपिंग में ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे वुलन के कलेक्शंस दिखे थे। लाइक ये कार्डिगन्स वगैरह बहुत अच्छे लगे थे मुझे और इनके पास कोट्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें सेल में थी और सेल में इनके ना प्राइसिंग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक जो 800-900 के जो कार्डिगन्स थे, वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और वर्थ कर रहे थे। तो मुझे इनका जो वुलन का कलेक्शन है ना वो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने कुछ मफलर्स लिए और सॉक्स वगैरह लिए। और वुलन में मैंने ना अभी बहुत सारी शॉपिंग कर रखी थी। लाइक एक पश्मीने की मैंने जैकेट ख़रीदी थी, मतलब लॉन्ग कोट ख़रीदा हुआ था। और वो कश्मीरी से, हमारे यहाँ ना कश्मीरी आते हैं हर साल और उनसे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ही परचेज़ कर लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे सूट्स वगैरह भी परचेज़ किया था और साथ में वही कोट वगैरह परचेज़ कर लिया था। तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेना था। और हमारे यहाँ देखा जाए तो विंटर्स ना प्रॉपर जो 1 महीने की पड़ती है वो बहुत अच्छी तगड़ी वाली पड़ती है। उसके अलावा तो उससे ज़्यादा विंटर्स पड़ती नहीं। तो बहुत ज़्यादा मुझे कलेक्शन विंटर्स के समझ नहीं आते हैं। और यहाँ इनके पास लहंगे वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और ये जो पश्मीना की जो जैकेट है ना, मैंने एक्चुअली ऐसा ही लिया है और वो प्योर कश्मीरी से लिया है, तो वो इससे भी अच्छी क्वालिटी है। हालांकि यहाँ की भी जो क्वालिटी थी वो ठीक थे, अच्छे थे। और इनके कुछ जो लेटेस्ट ड्रेसेस थे ना, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जो समर्स वेयर में इन्होंने कुछ लगा रखे थे कलेक्शन, लाइक ये 1 पीस जो ड्रेसेस लगा रखे थे, ये भी कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे और थोड़े लेटेस्ट भी लग रहे थे। बट इनमें क्या है ना, इनमें जब तक आप ट्रायल ना लो, जब तक चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आती, जैसे कि फिटिंग वगैरह या वेस्ट कैसा जाएगा, ये सारी चीज़ें जब तक आप ट्रायल ना लो ना, वेस्टर्न में या ये 1 पीस ड्रेसेस में, जब तक ये चीज़ें नहीं समझ आती। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ भी लेने का मूड नहीं था। मैं तो एक तरीके से देखा जाए मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। और मुझे ये साड़ियाँ जो मैनिक्विन ने पहन रखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक नज़र में मुझे ये नेट वाली साड़ी अच्छी लगी, जो स्पेशली ये जो येलो वाली साड़ी थी, ये तो बहुत ही बढ़िया लगी, मतलब बहुत ही सुंदर। और साथ में ये जो टसर सिल्क की साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब ये तीनों साड़ियाँ ना, इस टसर सिल्क पे आप देखिए प्योर एकदम एम्ब्रॉयडरी जो हो रखी है, जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और बहुत सुंदर, बहुत ग्रेसफुल ये साड़ी लग रही है। और येलो वाली साड़ी पे तो बिल्कुल मेरा दिल आ गया था, बट ऐसा कोई ओकेज़न नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं क्या ही करती। खैर, मैं घर वापस आई और आज मैंने सोचा था कि मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी। तो ओकेज़न कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि बेसन के लड्डू बनाऊंगी। और बेसन के लड्डू मैं स्पेशली बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसका अक्सर ये होता है, मतलब उसकी अक्सर ये शिकायत होती है कि जब उसे ना बीच में कुछ भूख लगती है, छोटी छोटी स्नैकिंग की, तो उसे कैफ़े या इधर उधर अपने हॉस्टल में घूमना पड़ता है और खाने के लिए जाना पड़ता है।
तो मैंने सोचा था कि इसको मैं थोड़ी सी ना स्नैकिंग के लिए कुछ सामान दे दूँगी, लाइक बेसन के लड्डू, कुछ नमक पारे, मठरी, ये सारी चीज़ें मैं बना के दूँगी। हालाँकि मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, इसको नमकीन चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा था चलो ठीक है, कोई नहीं, बेसन के लड्डू तो बनाऊँगी, इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया था आधा किलो बेसन, और आशीर्वाद का बेसन लिया था, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो मैंने चॉप कर रखा था, और चीनी मैंने ली है लगभग 250 ग्राम। तो ये मेरा ना एक अंदाज़ वाला मेजरमेंट है, मतलब मैंने इतने टाइम से मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है। तो इस वजह से लड्डुओं में जो मिठास होती है और सारी चीज़ें बड़ी प्रॉपर हो जाती है। इवन जो मैं घी लेती हूँ तो उसका भी मेरा एक अपना मेजरमेंट है, और मैं अपने मेजरमेंट से जो भी बनाती हूँ ना तो सारी चीज़ें बड़ी प्रॉपर होती हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पे जैसे बताया 250 ग्राम चीनी लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को कट किए हैं, और आधा किलो बेसन लिया है। तो ये मेरा अपना मेजरमेंट है, और इन सारी चीज़ों को मैं पहले तो भूनूंगी अच्छे से। और आपको ध्यान रखना है कि आप ना भुनना बहुत अच्छी तरीके से, लाइक ये जो बेसन के लड्डू बनाने में ना बेसन को बहुत अच्छी तरीके से भुनना होता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में, जब मैंने सबसे पहली बार बेसन के लड्डू बनाए थे, तो मुझे याद है कि मैंने थोड़ा सा कम भुना था, मतलब मुझे लगा था कि हाँ भुन गया होगा, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं भुना था। तो उसमें क्या होता है ना, बेसन की हल्की हल्की सी स्मेल आती है जब आप लड्डू खाओ तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सौंधापन हो जाना चाहिए भुनने के टाइम में। तो ये जो बात है ये बहुत सालों पहले की है, और ये इसी से मुझे एक सीख मिली थी कि नहीं, बेसन के लड्डू बनाने में ना बेसन को प्रॉपर भुनना और काफ़ी देर तक धीमे धीमे आंच पे भुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो चीज़ें हम बहुत सारी गलतियां करके सीखते हैं। और भुनते वक्त मैंने इसमें ना ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट कर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। शुगर अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, फ़िलहाल मैंने इसको भुन करके अच्छी तरीके से और प्लेट में थोड़ा सा फैला दिया है, जो इससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो जाए, लाइक गुनगुना हो जाए, और जिससे हम इसमें लड्डुओं को ना बहुत अच्छी तरीके से बांध सके आराम से। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को प्लेट में अच्छी तरीके से फैला रही हूँ, और इसके बाद मैं करूँगी जो हमारा जो मैंने चीनी लिया था उसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करूँगी, और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस लूँगी एक पाउडर फॉर्म में करके। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई, अब मैं इसको ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक डोंगे में, जिसमें कि मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, और शुगर ऐड करके इसमें ना मुझे मिक्स करने में बहुत आसान रहता है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने यूज़ किया है और बहुत गीला सा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे ना तो इसका बिल्कुल मतलब ये थोड़ा सा ना ड्राई हो जाता है, ये अक्सर ऐसे ही होता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। और अब हम शुगर को ऐड कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। तो अपने हाथों से मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर मिक्स करूँगी, और इसके बाद हम इसके बढ़िया से गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो है ना कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और बहुत बढ़िया, मतलब मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो इसको देखो मैं कितने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और इस तरीके का एक डो तैयार हो जाता है। और अब हम बनाएंगे इसके बढ़िया से लड्डू। सच में बहुत डिलीशियस होते हैं। आप भी अपने घर में मेरी सिंपल सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लड्डू बने हैं। और बिल्कुल आप समझ लो ये आधे से पौन घंटे में ही सारे लड्डू बनके तैयार हो गए थे। और आधा किलो बेसन में ना तकरीबन मैं बताऊं तो 40 से 50 लड्डू बन गए थे, एवरेज साइज़ के, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, एवरेज साइज़ के 40 से 50 लड्डू तो बन ही गए थे। तो मेरे घर में तो सब मेरे हाथ के लड्डू बने हुए खा करके बहुत खुश होते हैं। आप भी ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, और देखिए कितनी तारीफ़ें मिलती हैं आपको। और मुझे ये सारी चीज़ें बना करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि इतनी सारी मैंने रेसिपी बना दी और इतनी सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन आपके कमेंट्स नहीं आते। तो बहुत टाइम से मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। हालांकि आप लोग में से कई लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट करते हैं और बताते हैं कि मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी।
तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी रेसिपी सच में आपको पसंद आई है। और इसी तरीके से मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, ढेर सारे कमेंट्स का वेट करती हूँ। और जब आप कमेंट करेंगे आप लोग, तभी मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं, आप मुझे यूट्यूब पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मैसेजेस भेज सकते हैं। और ये देखो, रेडी हो गया मेरे बेसन के लड्डू। बहुत डिलीशियस बने थे और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंदर से भी देखो बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत बढ़िया बने थे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।